नमस्कार दोस्तों, आप सभी देशवासियों का मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, अपने इस ऑफिशियल लाइव प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, और आपसे आग्रह करता हूं कि आप भारतीय सर्वधर्म पार्टी के इस ऑफिशियल प्रोग्राम को अधिक से अधिक यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक पर फॉलो करें, जिससे भारतीय सर्वधर्म पार्टी जनहित के मुद्दों पर देश के युवाओं को राजनीति की तरफ लाने के अपने सपने को साकार कर सके और मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय और रोजगार गारंटी को लागू कराने में कामयाब हो। मेरे साथियों, आज मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं और हम आपसे आज ये बात करना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं हमारे देश में किस प्रकार लोगों की सांप्रदायिक भावनाओं को आहत करने की आज भी चेष्टा हो रही है, कहीं फिल्म के नाम पर, कहीं अन्य मुद्दों के नाम पर। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ तुच्छ और छोटी सोच रखने वालों लोगों के कारण कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधने की चेष्टा, राजनीतिक पैठ बनाने की चाहत में किया जा रहा है। क्योंकि आज के लोग जिनकी सोच इतनी संकुचित है, वह लीक से हटकर देश हित में कुछ नया करने का जज्बा तो उनमें नहीं है, लेकिन बिना कुछ किए, बिना किसी परिश्रम के, सिर्फ लोगों की भावनाओं को आहत कर, हिंदू मुसलमान कर, मंदिर मस्जिद कर, इनके कंधों पर बंदूक रख करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की इच्छा रखते हैं। और ऐसे लोग भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा भी है। मुझे यह कहने में कोई ऐतराज नहीं है, कोई डर नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आजकल ये जो ट्रेंड चलने लगा है फिल्मों का बहिष्कार, फिल्म एक मनोरंजन मात्र होता है मेरे दोस्तों। इसका उद्देश्य हमारा और आपका मनोरंजन करना होता है। फिल्मों को के किसी भी कहानी में वास्तविकता से दूर दूर तक नाता नहीं होता है। हाँ, कुछ फिल्में सत्य घटनाओं पर आधारित तो की जाती हैं, बनाई जाती हैं, लेकिन उनमें भी 90% काल्पनिक घटनाएं होती हैं। उनका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है। इन सब के बावजूद फिल्मों को लेकर के आज जिस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है, यह सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर के किया जा रहा है। भारतीय सर्वधर्म पार्टी ऐसी तुच्छ मानसिकता की कड़ी निंदा करता है जो देश के विकास में बाधक हैं। ऐसे युवाओं से भारतीय सर्वधर्म पार्टी अपील करती है, आप किसी भी प्रकार की ऐसी कोई कृत्य न करें जिससे हमारे देश की भावना आहत हो, हमारे देश के विकास में बाधक हो। कोई भी धर्म इंसानियत से बड़ा नहीं होता है, क्योंकि हमें हर धर्म यही सिखाता है, मानवीय सेवा ही सच्ची ईश्वरीय सेवा है। चाहे हम किसी भी धर्म को ले लें, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, उस दिन इनका यह ठेकेदार धर्म के खिलाफ ठेकेदारी कहां चली जाती है, जिस दिन अखबारों में मंदिरों के मूर्तियों की, शिवलिंग की
जो फोटो छपती है प्रधानमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, नेताओं के साथ, और वह फोटो गंदी नाली में पड़ा हुआ मिलता है, वहाँ इनकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। वहाँ भी भावनाएं आहत होनी चाहिए, लेकिन वहाँ इनकी बोलने की, आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वहाँ इनके आका उन मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए, मस्जिदों में भेंट चढ़ाते हुए, गिरजाघर गुरुद्वारों में मत्था टेकते हुए उनकी फोटो छपी होती है। मेरे साथियों, वहाँ इनकी भावनाएं आहत क्यों नहीं होती हैं? जब बिकनी पहन करके स्टेज पर चलने वाली कंगना रनावत को पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है, वहाँ इनकी भावनाएं आहत नहीं होंगी। और एक फिल्म जो पूरी तरह काल्पनिक है, उसको लेकर के जिस प्रकार की उठापटक हो रही है हमारे भारतवर्ष में चंद लोगों के कारण, वह चिंता का विषय है। किसी भी फिल्म को रिलीज करने का अधिकार फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास है। अगर उस फिल्म के द्वारा किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड उस फिल्म को रिलीज करने का अधिकार क्यों देता है, आदेश क्यों देता है, उस फिल्म को रोकता क्यों नहीं है? यह सोचने वाली बात है। लेकिन मेरे दोस्तों, इसके आड़ में जिस प्रकार राजनीति की जाती है, वोट बैंक की राजनीति की जाती है, वह चिंता का विषय है। मेरे साथियों, मैं पुनः आपसे यही आह्वान करूंगा, इन चंद भ्रामक मुद्दों से बाहर निकल के हमारे देश के युवा सरकार से शिक्षा पर स्पष्टीकरण मांगे। महंगी होती शिक्षा प्रणाली, ऐसा क्यों? महंगी होती चिकित्सा प्रणाली, ऐसा क्यों? गरीबों के हिस्से से न्याय दूर होता क्यों? बेरोजगारों को रोजगार के नाम पर लाठियां क्यों? इन मुद्दों पर हमारे देश के युवाओं को सरकार से सवाल जवाब करना चाहिए। इन मुद्दों पर हमारे युवाओं को कमर कसनी चाहिए, जो कि हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। जहां हमारे देश का विकास टिका हुआ है, क्योंकि जिस देश में हमारे देश के युवा शिक्षा से वंचित होंगे, चिकित्सा से वंचित होंगे, न्याय से वंचित होंगे, वह देश कभी विकसित देश की श्रेणी में नहीं आ सकता है, विकसित नहीं हो सकता है। और पिछले 8 वर्षों में जिस प्रकार हमारे भारतवर्ष के विकासशील देशों के क्रम की रफ्तार पर विराम लगा है, हमारी प्रति व्यक्ति आय जिस प्रकार कम हो रही है, हमारे जीविकोपार्जन के साथ जिस प्रकार कम हो रहे हैं, हमारे देश की जनता महंगाई से जिस प्रकार त्रस्त हो रही है, हमारे युवा जिस प्रकार बेरोजगार हो रहे हैं, वह हमारे देश की विकास की सबसे बड़ी समस्या है। और हमारी कोई भी सरकार, चाहे पूर्ववर्ती सरकार रही हो, चाहे मौजूदा सरकार हो, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश की हो, इन मुद्दों पर कोई भी सरकार पूरी तरह ईमानदार नहीं है। कोई भी सरकार बात करने को, जवाब देने को तैयार नहीं है। कोई भी सरकार इन मुद्दे को अपनी घोषणा पत्र में शामिल करने को तैयार नहीं है। अभी आज ही की पेपर में है कि निजी शिक्षण संस्थान फीस में 12% की बढ़ोतरी करेंगे, अर्थात अभिभावकों पर एक मार और लदनी है। मेरे साथियों, अब बस बहुत हुआ। अब आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, लड़ना होगा। लड़ो, लड़ नहीं सकते हो तो बोलो, बोल नहीं सकते हो तो लिखो, लिख नहीं सकते हो तो आवाज उठाओ, आवाज नहीं उठा सकते हो
तो जो लड़ बोल और लिख रहे हैं उनका साथ दो। जिस प्रकार आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा पिछले 10 वर्षों से सर पर कफन बांध करके इन भ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ, भ्रष्ट राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ, हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए, सांप्रदायिकता जातपात की राजनीति को समाप्त करने के लिए, शिक्षा चिकित्सा न्याय को मुफ्त कराने के लिए, हर शिक्षित युवा को रोजगार उपलब्ध कराने की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे निस्वार्थ भाव के संघर्ष में आप हमारा साथ दीजिए। भारतीय सर्वधर्म पार्टी को आपकी दरकार है, जिससे हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बन सके। और यह तभी संभव होगा जब हमारे देश के युवा अपने कर्तव्यों को समझेंगे, इन सांप्रदायिकता की राजनीति से बाहर निकलेंगे, हिंदू मुसलमान की राजनीति से बाहर निकलेंगे और जनहित की राजनीति करेंगे, जनहित के मुद्दों पर सरकार से सवाल जवाब करेंगे। तब जाकर के हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्ज्वल होगा। मेरे साथियों, इन फिल्मों के बहिष्कार से नहीं, इन चंद राजनीतिक पार्टियों के फेंके सांप्रदायिकता के टुकड़ों पर चल करके नहीं होगा। मेरे साथियों, आपको अपना कर्तव्य निभाना होगा, आपको अपने अधिकार समझने होंगे, तब जाकर के यह लड़ाई आसान होगा। हमें भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना है, हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों का भारत बनाना है, हमें स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का भारत बनाना है, हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत बनाना है, हमें पुनः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री और अब्दुल कलाम जी को पैदा करना है और इनके नक्शे कदम पर चल करके भारत को विश्व गुरु बनाना है। जय हिंद, जय भारत।